हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे और दिवाली की तैयारियों में जुटे हुए होंगे जैसे मैं जुटी हुई हूँ। तो मैं बनाने जा रही हूँ कुछ मीठा, क्योंकि दिवाली का नाता रिश्ता जो है मिठास से है। तो आइए देखिए मैं अपनी रसोई में क्या तैयार करने जा रही हूँ। मेरे साथ चलिए और मेरी वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, तभी आपको पता चलेगा मैं क्या बना रही हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो मैं जो मिठाई बना रही हूँ उसका नाम है मैसूर पाक, और उसके लिए बेसन लिया है मैंने। तो बेसन यहाँ करीब 100 ग्राम लिया है, जिसको चलनी से मैं छान रही हूँ। एक और मैंने शुद्ध घी को गरम कर लिया है। अभी मैंने सिर्फ इसे गरम किया है, लेकिन जब इसका इस्तेमाल करूँगी तो इसे काफ़ी तेज़ गरम करना पड़ता है, तो उस समय मैं तेज़ गरम कर लूँगी। अभी इसको धीमी आंच पर सिर्फ गरम कर रही हूँ। और 100 ग्राम बेसन में 150 ग्राम चीनी लिया है मैंने। तो इस चीनी से मैं चाशनी तैयार कर लूँगी एक तार का। तो ये देखिए चाशनी जो है तैयार हो गया। तो चीनी में कुछ गंदगी रहती है वो बाहर आ रही है, उसको मैं हटा लूँगी, तब बनाऊँगी मिठाई। चीनी से गंदा साफ़ करने का एक तरीका भी है, आप इसमें एक छोटा चम्मच दूध का डाल दें, तो जो भी चीनी में गंदगी होती है वो ऊपर की ओर आ जाती है, जिसको चम्मच से हम हटा लेते हैं। इस तरह से चीनी को साफ़ कर लेते हैं, फिर मिठाई तैयार करते हैं। तो यहाँ पर देखिए चाशनी खौल रहा है। अब इसको मैं चेक करूँगी चाशनी एक तार का हुआ है या नहीं। तो अभी भी कुछ गंदगी है जिसको मैं हटा रही हूँ चम्मच की सहायता से। तो एक तार की चाशनी तैयार हो गई है। अब मैं इसमें मिलाऊंगी बेसन, और आंच को यहाँ पर मैंने धीमा कर रखा है। तब धीरे धीरे करके बेसन को और चाशनी को एक दूसरे में मिक्स करूंगी। आंच को भी धीमा ही रखें या आंच बंद कर दें और बेसन को मिलाएं, नहीं तो गुठलियां पड़ जाएंगी। तो मैंने यहाँ आंच को बंद नहीं किया है, मैंने धीमा करके बेसन को चाशनी में मिला रही हूँ यहाँ पर। तो धीरे धीरे जो बेसन है वो चाशनी में अच्छे से मिक्स हो रही है। ये है छोटी इलायची का पाउडर, इसको मिला दिया। और ये है फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर है, इसको डाल दूंगी हल्का सा। बहुत ही जरा सा इसका इस्तेमाल करना है। और अब सभी को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और यहाँ पर लगातार बेसन को चलाते रहना है, उसको छोड़ना नहीं है। एक हाथ से आपको बेसन चलाना है। और यहाँ घी को मैंने तेज आंच पर गरम कर लिया है, और दूसरे हाथ से घी आपको बेसन में मिलाना है। तो इस तरह से आपको, इसी प्रक्रिया से आपको दोहराते हुए आपको मिठाई को तैयार करना है। तो ये देखिए फिर से घी की जरूरत पड़ गई है, और घी बिल्कुल गर्म है। यहाँ पर तेज आंच पर मैंने उसे गर्म करके रखा हुआ है, जिसे मैं लगातार बेसन के ऊपर डाल रही हूँ।
यहाँ पर बेसन का आंच जो है उसको मैंने धीमा करके रखा है और घी को जो रखा है मैंने उसे तेज आंच पर रखा है। और जब भी मुझे लग रहा है कि घी की ज़रूरत पड़ रही है बेसन में, एक एक कलछी में ऊपर से घी को बेसन के ऊपर डाल रही हूँ और दूसरे हाथ से लगातार बेसन को चलाते हुए रहना है जब तक कि आपका बेसन तैयार ना हो जाए मैसूर पाक बनाने के लिए। जो भी किनारे में बेसन लग रहा है उसको कलछी से करके बीच में लाना है और बेसन को इसी तरह से चलाते रहना है। अभी फिर घी की ज़रूरत पड़ रही है, फिर मैं घी डालूंगी इसमें। देखिए इसी तरीके से इसको बनाना है। तो ये मैसूर पाक मिठाई बनाने की विधि है, इसको इसी तरीके से बनाना पड़ता है। तो बनने के बाद ये काफ़ी टेस्टी लगती है खाने में। अभी इसमें फिर से घी डलेगा। जब आपको घी डालने की ज़रूरत होगी तो आपको खुद ही महसूस हो जाएगा, क्योंकि घी जब दिखना बंद हो जाता है तो लगता है ऊपर से डालना है तो हम डालते हैं। इस तरीके से मिठाई को तैयार कर लेते हैं। मैंने भी ये पहली बार बनाया है। तो ये देखिए इस तरह से लगातार आपको बेसन को चलाते रहना पड़ेगा और ऊपर से गरम गरम घी को डालना होगा। तो मैसूर पाक जब तैयार होता है तो काफ़ी खाने में अच्छा लगता है, काफ़ी स्वादिष्ट लगता है। अगर आप सिर्फ घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो इसमें रिफाइंड भी मिला सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर सिर्फ शुद्ध घी का इस्तेमाल किया है मैसूर पाक बनाने के लिए। तो इस प्रक्रिया से बनाते बनाते देखिए बेसन फूल गया है। तो अब ये गाढ़ा गाढ़ा हो गया है। अभी ये लगभग तैयार होने को है, कुछ समय और लगेगा और ये तैयार हो जाएगा। अब ये पूरा तैयार नहीं हुआ है, लेकिन ये जब तक तैयार नहीं होता है इसको लगातार चलाते रहें। तो अब ये धीरे धीरे किनारे को छोड़ने लगा है। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से तैयार हो गया है, लेकिन अभी थोड़ी देर और पकाना है इसको। तो अब ये तैयार हो गया है। अब एक तरफ मैंने छोटे से बर्तन को लिया है जिसको घी से चिकना कर लिया है, उसमें मैं ये तैयार मिश्रण को डाल दूंगी और डालकर ठंडा करूंगी। तो ये देखिए इसको मैंने घी से चिकना कर लिया है। उसी में ये जो मिश्रण मैंने तैयार किया है बेसन चीनी का, उसको डाल रही हूँ।
जो भी घी है बर्तन में उसको भी इसमें डाल लेना है, उसको अलग नहीं करना है और हल्के हाथों से इसको सेट करना है। तो मैं यहाँ पर चम्मच की मदद से इसको हल्के हाथों से सेट कर रही हूँ ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो ये देखिए, ये ऊपर से काफ़ी हद तक सेट हो गया है। और ये देखिए, इसको करीब 10 मिनट तक मैंने ठंडा कर लिया। जब ये हल्का सा जम गया उसी समय मैंने इसे काट लिया। तो ये हमारा मैसूर पाक तैयार हो गया। तो ये देखिए, जो बर्तन में मैंने इसे डाला था उसके अंदर में मैंने एल्युमिनियम फॉइल लगाया था, तो उसको निकालने में काफ़ी आसानी से ये निकल गया बाहर। और ये देखिए, कुछ इस तरह का ये तैयार हुआ है। तो ये हो गई हमारी दिवाली की मिठाई तैयार। तो आप भी इसे दिवाली में बनाइए, आप अपने फैमिली के साथ इस मिठाई को एंजॉय कीजिए। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ और कलरफुल मोमबत्तियां बनाऊंगी, तो मैं वही कलरफुल मोमबत्तियां बना रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने कुछ मोमबत्ती इधर बनाया है, वो उसका वीडियो दिखा रही हूँ मैं आपको। तो ये हो गई मेरी दिवाली की तैयारी पूरी, क्योंकि दिए भी जल गए, मिठाई भी बन गई। मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में।